महिला को पता चल जाता है कि उसके पति ने इन दोनों को, उस लड़के को देख लिया है और उसको भी देख लिया है आपस में संबंध बनाते हुए। तो बुजुर्ग महिला को जो है वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब बुजुर्ग महिला क्या करती है कि जो उसका प्रेमी होता है, वो लड़का जिसकी उम्र जो है वो 31 साल होती है, उस लड़की के साथ जो है वो कुछ बातचीत करती है और जो अपने पति को जो है मारने की प्लानिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलती हैं, लगातार देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और पूरा वीडियो को सुनना, पूरा कहानी को सुनना, वीडियो देखना, तभी आपको तो जो पता चलेगा कि आखिर आज की कहानी जो है वो क्या है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सब आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए आपको मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है बिहार में जो है वो एक जिला है पटना, और सॉरी बिहार जो है वो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना में जो है वो एक थाना पड़ता है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में जो है वो एक गांव है जहाँ की ये जो है वो ये सारी कहानी है। तो दोस्तों आप पूरी कहानी सुनना। होता क्या है कि वहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है एन.के. श्रीवास्तव। एन.के. श्रीवास्तव जो है वो, जिनकी उम्र है 75 ईयर्स, 75 साल जिनकी उम्र है, और वो रिटायर्ड हो गए हैं, और जिनको एक पार्किंसन नाम की जो है वो इनको एक बीमारी है, जिसकी बीमारी की वजह से ना तो वो चल सकते हैं, ना वो उठ सकते हैं, और ना ही तो वो बैठ सकते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से रहते हैं, उठ बैठ और चल नहीं सकते हैं। तो उनकी पत्नी भी है, उनकी पत्नी का नाम जो है वो है सुजाता। सुजाता की उम्र जो है वो 65 ईयर्स है, 65 साल है। अब इनके जो है वो 3 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो दुबई में रहता है, एक बेटा हैदराबाद में रहता है, और तीसरा बेटा जो है वो दिल्ली में रहता है। अब बात जो है वो यह 15 अक्टूबर 2024 को जो उनका बेटा है, वो उनका बेटा जो है वो हैदराबाद से फ़ोन करता है, और जब उनका बेटा फ़ोन करता है तो जो है उनकी माता पिता फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब बेटे को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है कि आखिर रोज़ जो है वो उनके माता पिता से बात होती थी, और आज जो है वो इनके माता पिता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? तो जब फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं तो जो उनका बेटा होता है, वहाँ पे सामने एक अपार्टमेंट होता है। अब इनका जो है वो, इनके घर का नाम होता है सुजाता निवास। अब सुजाता निवास के सामने ही जो है वो एक अपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है गणेश जानकी अपार्टमेंट, और वहीं पे जो है एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जिसका नाम होता है राम प्यारे यादव। अब ये राम प्यारे यादव को जो है वो फ़ोन करते हैं, और राम प्यारे यादव से एक बात करते हैं कि उनके माता पिता जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या कारण है, और वो उनसे जो है वो बात करवा दें। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हाँ थोड़ी देर में मैं आपकी बात जो है वो आपके माता पिता से करवा देता हूँ। अब सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जैसे ही घर में जाता है वहाँ पे सुजाता निवास में, और वो जो घर का दरवाज़ा बंद होता है, और दरवाजे को जब वो खोलता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे जो है जो उसकी माता और पिता हैं, माता पिता जो है वो बेड के ऊपर हैं, और दोनों की जो है वो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ पे सारा ब्लड ही ब्लड जो है वो खून ही खून बिखरा हुआ है। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनको जो है वो किसने मारा और क्यों मारा, और सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल था, कुछ भी वहाँ से इधर उधर चीज़ें नहीं हुई थी। अब ये जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और बाहर लोगों को बताता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और सारी तहकीकात शुरू करती है। जो 3 बेटे होते हैं इनके, इन 3 बेटों को भी जो है वो इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और ये बेटे तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं। अब सब लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आखिर उनको मारा तो किसने मारा। और पुलिस भी देख करके हैरान थे कि वहाँ पे कोई लूटपाट भी नहीं हुई है, कोई वहाँ पे अलमारी थी, अलमारी बिल्कुल बंद थी, सारी चीज़ें वैसी थी। लेकिन आखिर इनकी जो इनको मारा गया, तो इनको क्यों मारा गया?
अब होता क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे चेकिंग की जाती है, पुलिस अपनी टीमें बना लेती है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो है वो निकालने लग जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे में जो है वो कोई भी फुटेज नज़र नहीं आती है और काफ़ी जो है परेशानी वाला माहौल हो जाता है कि आखिर इन दोनों को मारा तो क्यों मारा। अब ये जो बेटे हैं पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं और पुलिस के ऊपर ये जो है वो दबाव डालते हैं, तो पुलिस जो है वो अपनी पूरी तहकीकात करती है और अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं और उसकी सीडीआर निकाली जाती है। जब सीडीआर निकाली जाती है तो हमें 15 सेकंड का एक क्लिप नज़र आता है वीडियो, जहाँ पे एक लड़का जो है वो बाइक से जो है वहाँ से जा रहा है, उनके घर से जो है वो उतरा है और बाइक के ऊपर बैठा और गया है। अब पुलिस जो है वो ये सारी उसका फ़ोटो दिखाती है, तो जो लोग वाग होते हैं वो सारे बोलने लगते हैं कि ये लड़का तो अमित है उर्फ टिंकू, जिसकी जो है वो किराने की दुकान है। अब पुलिस जो है वो उसका पता लेती है और उसकी दुकान पे जाती है और उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आती है। अब अमित उर्फ टिंकू जो है वो किराने की दुकान करता था। अब उसकी जो इससे जो है पूछताछ की जाती है। अब अमित उर्फ टिंकू जो है वो पूरी कहानी सुनाता है, वो इतनी भयानक कहानी सुनाता है कि जिसने भी सुनी वो सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लोग सारे जब इस कहानी को सुनते हैं तो ये यकीन करना मुश्किल होता है कि ऐसा क्या हो जाता है। कहानी ये होती है कि ये जो 65 साल की महिला थी, क्योंकि इसके पति को बीमारी थी और इसका पति जो है वो ना उठ फिर सकता था, ना बैठ सकता था, ना चल सकता था, लेकिन महिला को जो थी बहुत ज़्यादा उसको जो है वो उस लड़के को टिंकू को जो है वो पैसे देती थी और अपने घर पे बुलाती थी, क्योंकि उसको जो है वो उसके साथ महिला को 65 साल की उम्र में जो है वो संबंध बनाने होते थे और उसको वो चीज़ें बनाने की इतनी वो मन करता था कि वो बेचैन हो जाती थी और वो पैसे दे करके बुलाती थी और अपने साथ जो अपनी शरीर की इच्छा को जो है वो पूरी करती थी। अब ये 65 साल की बुजुर्ग महिला जो है वो इस अमित उर्फ टिंकू को जो है वो अपने घर पे बुलाती है और एक बार नहीं बुलाती है, बार बार बुलाती है। अब वो उसको पैसे देती थी और अपने शारीरिक इच्छाओं की जो है वो पूर्ति किया करती थी, उनको पूरा किया करती थी। अब क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको भी आदत हो गई थी। अब एक दिन क्या होता है कि अमित जो है वो घर पे आ रहा होता है और रात का वक्त होता है और ये दोनों जो है वो एक कमरे में होते हैं, वो 65 साल की बुजुर्ग महिला वो भी और ये टिंकू जो है ये भी कमरे में होते हैं और वहाँ से जो है वो आवाज़ें आ रही होती हैं कमरे से। और जब कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं तो ये जो पति है, जो इसका पति होता है, इसके पति को जो है आवाज़ें आ रही थी, तो पति ये देखने के लिए जाता है कि आखिर कमरे में जो आवाज़ें आ रही हैं, तो कमरे में आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं। तो वो देखता है तो कमरे में जो है वो दोनों टिंकू और वो बुजुर्ग महिला होती है और वो उन आपत्तिजनक स्थिति में जो है वो उसका पति जो है वो उनको पकड़ लेता है और पति जो है वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अभी दोनों इतना डर जाते हैं कि लोगों को पता चल जाए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अब ये दोनों आपस में प्लान करते हैं। वो बुजुर्ग महिला भी, जो उसका प्रेमी होता है टिंकू, उसके साथ प्लान करती है और जो उनके किचन में जो है वो चक्कू होता है उसको ले आती है और वो अपने जो बुजुर्ग पति होता है उसके सीने में जो है वो डाल देती है और वो उसकी जो है वो वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और उसके मुंह को जो है वो जो उसका प्रेमी होता है वो तकिए से दबा देता है ताकि लोगों को पता ना चले और वो जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये जो है वो उस धारदार हथियार को जो है वो किचन में धो रही होती है, अपने हाथों को भी धो रही होती है। तब ये टिंकू जो है वो उसको देख रहा होता है और ये देखता है कि अगर इसने अब लोगों को अगर बाहर पता चल गया तो अब इस टिंकू को जो है वो जेल हो जाएगी। तो वो डर के मारे क्या करता है कि ये बुजुर्ग महिला जो है कभी ना कभी किसी को बता देगी। ये डर के मारे जो है वो उसको भी तकिए से उसका मुंह दबाता है और उसको भी धारदार हथियार से ख़त्म कर देता है। और एक बहुत बड़ा वहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ी भारी सी चीज़ होती है, उससे उसके मुंह के ऊपर ज़ोर से मारता है और उसका मुंह जो है वो पूरा दब जाता है। और एकदम तुरंत वहाँ से फिर ये सब करके वो देखते हैं कि वहाँ पे उनके घर में चांदी के बर्तन हैं। उन चांदी के बर्तनों को और जो महंगे महंगे मोबाइल हैं उनके महंगे महंगे मोबाइल को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। और चला जाने के बाद सुनार की दुकान पे जो है वो उन महंगे चांदी के बर्तनों को बेच देता है और
गिरवी रख के आधे के बेच देता है और आधे को गिरवी रखता है और अपने वहाँ से पैसे ले लेता है और अपने इच्छाओं की जो है वो पूरा करता है। जो भी उसके चीज़ें लानी होती हैं दुकान पे, अपनी दुकान को जो है वो भर देता है। अब क्या होता है कि ये जो है वो, ये जब पुलिस इसको पकड़ती है तो पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा चालाकी से उसको बोल देती है कि अपना ऐसे अंधेरे में तीर मारती है कि हमने तुम्हें जो है वो पकड़ लिया है और तुम्हारी सारी करतूत का हमें पता चल गया है। पहले तो ये टिंकू जो है वो सारी कहानी पुलिस को नहीं बताता, लेकिन पुलिस जो है वो जब अंधेरे में तीर मारती है तो वो एकदम अपनी सारी कहानी जो है वो पुलिस को सुना देता है और ये बता देता है कि वो बुजुर्ग महिला जो है वो बार बार उसको बुलाती थी और उसको पैसे देती थी और उसको पैसों का लालच आ गया था और पैसों के लालच में आकर के वो सारा काम करता था। तो दोस्तों चलते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस कहानी सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि बुजुर्ग महिला जो करती थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम था। अब उसके गलत काम की वजह से जो है वो उसकी पति की मृत्यु हो गई और वो भी दुनिया छोड़ करके चली गई। और अब उस घर में जो है वो सन्नाटा था और जो बेटों ने जब उनकी ये कहानी सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, सारी दुनिया हैरान थी, सब लोग हैरान थे कि 65 साल की महिला को ऐसी लत लगी हुई थी कि अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो पैसे दे करके उसको बुलाते थे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे हमारे चैनल का उद्देश्य जो है वो किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपना दोस्त बेटी बहन समझ के माफ़ करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।